हे गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे हैकर रैंक पे पाइथन सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सेट डॉट डिस्कार्ड रिमूव एंड पॉप। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन में हमें सेट डेटा टाइप पर तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स को समझना है और उसके हेल्प से अपने ऑपरेशन या टास्क को परफॉर्म करना है। सबसे पहला मेथड है रिमूव। बेसिकली रिमूव मेथड के अंदर हम कोई भी एलिमेंट पास कर सकते हैं और इसका काम ये है कि अपने सेट में से ये वो एलिमेंट जो आप पास करोगे उसको हटा देगा, यानी कि रिमूव कर देगा। अभी इसमें कैच ये है कि अगर आपका वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में ये की एरर रेज करेगा। तो आपका एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए अगर आपको रिमूव करना है तो, और अगर रिमूव करते टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है तो एरर आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 से लेकर 9 तक, और अगर आप 5 को रिमूव करोगे तो ये सक्सेसफुली 5 को रिमूव कर देगा क्योंकि 5 है आपके सेट में। बट नेक्स्ट टाइम अगर आप 4 को रिमूव करोगे तो भी कर देगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप जीरो को रिमूव करोगे तो वो नहीं कर पाएगा बिकॉज जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, और इस केस में वो की एरर रेस करेगा। अभी इस सिचुएशन से अवॉइड होने के लिए, यानी कि अगर मान लो एरर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और एरर नहीं चाहिए, तो रिमूव के बजाय डिस्कार्ड का यूज़ करो। डिस्कार्ड बेसिकली एक ऐसा मेथड है सेट का जिसके अंदर आप जो भी एलिमेंट पास करोगे उसको वो रिमूव कर देगा। बट अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई भी एरर रेज नहीं करेगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेट है 1 से लेकर 9 तक, आप 5 को डिस्कार्ड करोगे 5 हट जाएगा आपके सेट से, 4 को डिस्कार्ड करोगे 4 आपके सेट से हट जाएगा, और 0 को डिस्कार्ड करोगे तो कुछ होगा नहीं ऐसा क्योंकि 0 एग्जिस्ट नहीं करता। ओके। बट एरर भी नहीं आया इस बार। ओके। नेक्स्ट है आपका पॉप। अभी देखो, पॉप एक ऐसा मेथड है जो कि आपके सेट से कोई भी रैंडम एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो कोई ऐसा फिक्स नहीं कि कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा। तो जब भी आप पॉप करोगे तो कोई भी एक एलिमेंट आपके उसमें सेट में से निकल जाएगा। अभी इसमें कैच ये है कि अगर आपके सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट्स है आपके सेट में, तो और अगर आप पॉप करते हो तो एरर रेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है और अगर आप पॉप करते हो तो 1 आ जाए। अब 1 आ गया क्योंकि सिर्फ इसमें 1 है, सिर्फ एक एलिमेंट है। और इस केस में अगर आप सेट को प्रिंट करोगे तो सेट एम्प्टी हो जाएगा, और अगेन आप सेट को पॉप करोगे तो इस केस में की एरर रेज होगा। ओके। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट्स की बात, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है। देखो, टास्क में क्या है ना, टास्क में हमें एक सेट दिया हुआ है और हमें टोटल n कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है। इसको समझते हैं इनपुट फॉर्मेट से। देखो, फॉर एग्जांपल हमें 9 दिया हुआ है पहला लाइन में, इसका मतलब हमें टोटल 9 एलिमेंट्स है हमारे सेट में। ओके, वो हमारा नेक्स्ट लाइन में है। उसके बाद 10 जो नेक्स्ट लाइन में थर्ड लाइन में है, उसका मतलब है कि हमें टोटल 10 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और हर एक ऑपरेशन का एक अपना फॉर्मेट है। अगर पॉप हुआ तो हमें पॉप करना है सेट में से, अगर रिमूव हुआ तो हमें नेक्स्ट लाइन स्पेस देकर के जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको रिमूव करना है अपने सेट में से, अगर डिस्कार्ड हुआ तो हमें स्पेस देकर के जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको अपने सेट से डिस्कार्ड करना है। ठीक है। अभी ऐसे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, और उसके बाद जब सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तो आउटपुट में हमें क्या देना है। बेसिकली आउटपुट में हमें प्रिंट करना है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑन सिंगल लाइन। तो बेसिकली जो एलिमेंट ऑफ सेट में बचा हुआ है उसका सम प्रिंट करना है। ठीक है। सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं, n इज इक्वल टू इंट। इंट के अंदर हमें इनपुट ले लेना है, तो ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अभी सेट का इनपुट लेते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे आई को, और आई कहाँ से आएगा हमारा, आई आएगा हमारा इनपुट से। इनपुट को स्प्लिट कर लेते हैं बिकॉज इनपुट स्पेस सेपरेटेड है। स्प्लिट करने के बाद ये हमारा एक लिस्ट बन जाएगा 1 से लेके 9 तक, या भी जो भी हमारा इनपुट आएगा उसका, और इसको हम सेट के अंदर पास कर देते हैं ताकि ये एक सेट बन जाए। ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें लेना है एन। चलो इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसको। तो ये हो जाएगा अगेन इंट, इंट के अंदर हमें लेना है इनपुट। ओके। तो एन में हमारा वैल्यू आ जाएगा 10। अब हम 10 टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके लिए कहेंगे फॉर ओपी इन रेंज एन। ठीक है। तो जितना भी हमारा एन का वैल्यू होगा उतना बार ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब एक्चुअल ऑपरेशन क्या है वो ऐसे समझो कि ऑपरेशन जो हमें इनपुट में मिलेगा वो हो गया इनपुट। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें पहले तो समझना है कि क्या है हमारा एक्चुअल ऑपरेशन। तो हमारा ऑपरेशन देखो, या तो पॉप होगा, या तो रिमूव होगा, या तो डिस्कार्ड होगा। तो अगर हम ये चेक कर ले कि हमारा जो ऑपरेशन है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, या डी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि ऑपरेशन क्या है। तो चलो, इफ ऑपरेशन का 0 इज इक्वल टू पी,
ज़ीरो इसलिए क्योंकि ये देखो ये पूरा एक स्ट्रिंग होगा या फिर ये पूरा एक स्ट्रिंग होगा और इसका ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो भी है उसको चेक कर लेते हैं। तो ज़ीरो अगर पी है तो हमें पॉप करना है, ठीक है। तो एस डॉट पॉप, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हमारा ऑपरेशन का ज़ीरोथ इंडेक्स पे पी नहीं है बल्कि अगर ये आर है, तो इस केस में हमें क्या करना है ना, ऑपरेशन को स्प्लिट करना है। अभी क्यों करना है वो मैं बताता हूँ। देखो हमें करना क्या, एक्चुअल में रिमूव करना है, तो एस डॉट रिमूव करोगे। अभी रिमूव में एलिमेंट कहाँ से लाओगे, तो उसके लिए जो हमारा ऑपरेशन है जिसका वैल्यू होगा रिमूव स्पेस 9, तो अगर हम इसको स्प्लिट कर लें यानी कि ऑपरेशन डॉट स्प्लिट, इसको स्प्लिट किया तो ये एक एरे बन जाएगा। और एरे का जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा एक्चुअल एलिमेंट है यानी कि 9, जिसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो इस केस में एरे का सेकेंड एलिमेंट के लिए हम लिखेंगे 1, 1th इंडेक्स पे होगा, राइट। और इसको कन्वर्ट कर देना है इंटीजर में क्योंकि हमारे पास एक्चुअली में ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। और अगर ये कुछ और हुआ यानी कि एल्स, एल्स में ये क्या हो सकता है, सिर्फ डिस्कार्ड ही होगा, राइट। तो इस केस में हमें सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है लेकिन इस बार डिस्कार्ड करना है यानी कि सेम डेटा पे डिस्कार्ड करना है, ठीक है। अब एक चीज़ जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं इसको परफॉर्म करते टाइम एरर भी आ सकता है, पॉप के केस में और रिमूव के केस में। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको एक ट्राई ब्लॉक में रख सकते हैं और ट्राई के अंदर इस पूरे सेक्शन को ले लिया और उसके बाद एक्सेप्ट में क्या करेंगे, हमें कौन सा एरर आ सकता है, हमें आ सकता है की एरर, ठीक है। की एरर, अगर कोई भी एरर आएगा तो हमें कुछ परफॉर्म नहीं करना, हमें सिर्फ पास कर देना है। और जब ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, अपने सेट का जो बचा हुआ सेट है उसके एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो हम कह सकते हैं प्रिंट, अब सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, तो लिस्ट एस और इसका सम निकालना है, तो सम के अंदर पास कर दिया और इसी को हम रन करा देते हैं और लेट्स सी कि ये कोड हमारा काम करेगा या नहीं। तो ठीक है, देखो सैम्पल टेस्ट केस तो पास हो गया। अभी हमारा सारा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट केसेस है वो पास होता है कि नहीं, यस वो भी सारे टेस्ट केसेस पास हो गए यानी कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो सही है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो इनपुट लिया, उसके बाद एन टाइम्स या जितने बार भी हमें ऑपरेशन मिला है उतना ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके लिए हमने लूप चलाया। उसके बाद हर एक ऑपरेशन को इनपुट लिया और ऑपरेशन को कंडीशन के बेसिस पे समझा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसी के हिसाब से हमने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर दिया, ओके। एंड लास्ट में लिस्ट में कन्वर्ट करके सेट को उसका सम निकाल दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए चलते हैं कंटिन्यू प्रिपरेशन और इसको सॉर्ट करते हैं ईजी से। ओके सो कलेक्शंस और डी क्यू इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो टोटल 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। आई थिंक ये सीरीज को आप इंजॉय कर रहे हो, तो अगर आप नए आए हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।